तो आज हम भंते संग रक्षित जी, इनके बारे में आज हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। हमारे आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी, जो नागों के रत्न हैं। नाग बौद्धों को भी कहा गया, और नाग एक नाम भगवान बुद्ध का भी है। वैसे तो नागरत्न हमेशा ये कहा करते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। बाबा साहब के मिशन को मैं आकाश तक पहुंचाऊंगा। ऐसे हमारे मिशनरी आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी, आज उनके सामने मैं पब्लिक के कुछ सवाल हैं वो लेकर के आया हूं। अक्सर आम समाज में ये पूछे जाते हैं, और उसका कई बार जवाब हमारे जैसे जो अल्प बुद्धि वाले हैं नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए आज हमारे अरे रे रे। मार्गदर्शन के लिए हम हमारे बीच में हमारे धम्म योद्धा आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी हैं। तो मेरा पहला उनसे सवाल है कि जिनको हम बनते संरक्षित कहते हैं, क्या वाकई इनका नाम जन्मतः है, या पहले कुछ और नाम था, आज उनका कुछ नाम और है? और वह उनकी वाकई पृष्ठभूमि क्या है? वो भारत में क्यों आए हैं? ये जानना चाहती है पब्लिक। आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी, प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत पुण्यनुदन। तो सबसे पहले तो मैं अपने आदर्श को त्रिवार वंदन करता हूँ, और बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदन करता हूँ, और त्रिरत्न की ओर ले जाने वाले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको भी मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। और पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता, जिन्होंने आज मैं यहाँ बैठा हूँ, जिन्होंने त्रिरत्न बौद्ध संघ की स्थापना की है, और जिन्होंने सही पहचान त्रिरत्न की करा के दी है। तो ऐसे पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता, मैं उनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम को सही में आज जो हम देख रहे, तो उनके पीछे जो ब्रह्मचारी बोधि सागर जी है, उनके कारण ही, उनके प्रेरणा से हम यहाँ बैठे हुए हैं। उनको भी मैं शत शत नमन करता हूँ। और दिल्ली टीम, आयोजक टीम, सभी का अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। और विशेष ये कार्यक्रम जो चल रहा है, जो रखा है चालू, जिन्होंने बोधि सागर जी ने शुरुआत की थी, उनको अभी तक लगातार जो शुरू रखा है, जारी रखा है, जैसे धर्मचारी बोधि प्रकाश और धर्मचारी प्रज्ञा रश्मि, आप दोनों का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और पुण्यदन करता हूँ। और सभी को इस पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता के जन्म शताब्दी पर देता हूँ, सत्यापन करता हूँ। और ऐसा ही उनका नाम ऐसे दिन पे दिन बढ़ते जाए, और हम संघ की बढ़ोतरी करते रहे, यही शुभेच्छा देता हूँ। और आज एक उन्होंने जो एक प्रश्न किया मिनट के है, लिए धर्मचारी नागरत्न जी, 1 मिनट के लिए। आइए 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 क्योंकि आइए, आप प्रज्ञा। नागरत्न हैं और आज का विषय भी बहुत अच्छा है। क्योंकि रत्न है आपके पास में, उनको चुनने का आज हमें जो है मौका मिला है। और क्या क्या रत्न अपने पिटारे से निकालेंगे, कि रत्नों की पिटारी लेके आया हूँ। अरे वाह, रत्नों की वाह वाह वाह। पिटारी लेके आया हूँ। आप सभी हम्म। के लिए दिल्ली धाया हूँ। हाँ। आप अरे वाह। सभी के लिए दिल्ली धाया हूँ। अपने हाँ हाँ हाँ। मन पसंद रत्न चुन लो। अपने अरे वाह। मन पसंद रत्न चुन लो, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से चुन चुन के लाया हूं। ये अरे रत्न बड़ी वाह मुश्किल वाह। से चुन चुन के लाया हूं। ये रत्न हम्म। आपको ही देने आया हूं, किसी और के लिए नहीं है, आपके लिए। आप ग्रहण करिए इसको। ये रत्न अरे वाह वाह। आपको ही देने आया हूं। हाँ हाँ, आपको ही बांटने आया हूं। मेरे हाँ साथ मेरे साथ चल करके चुन लो हाँ। इनको। क्योंकि धम्म के सागर से बड़ी मुश्किल हाँ से हाँ। निकाल के लाया हूं। अरे बाप। आदरणीय धर्मचारी नागरत्न।
और इतना काफी है, आगे और देखते हैं। हो गया जी। आज आवाज जी आगे बंद। बढ़िए। ओके। ओके। स्वागत स्वागत स्वागत। जयंती है पूज्य भंते जी की, और स्तुतिगान कर रहे हैं मेरी। आपका धन्यवाद। पा क्या है कि बोधि प्रकाश जी ने भी और आपने भी रत्न की तारीफ की है। तो ऐसा कहते हैं कि पाना है जो मुक्काम, वो मुक्काम अभी बाकी है। पाना है जो मुक्काम, वो मुक्काम अभी बाकी है। अभी तो जमीन पर चलना सीख रहा हूं, उड़ान अभी बाकी बाकी है। है। पाना है जो मुक्काम, वो मुक्काम अभी बाकी है। अभी तो जमीन पर चलना सीख रहा हूं, उड़ान अभी बाकी है। नाम तो है मेरा नागरत्न, सब जानते हैं, मगर उस नाम की पहचान बनाना अभी भी बाकी है। धन्यवाद। तो अभी कुछ नहीं, अभी तो सीख रहे हैं हम। और अभी आज हम सारे विश्व में पूज्य भंते जी की जयंती मना रहे, जन्म शताब्दी मना रहे, जन्म उत्सव चल रहे हैं। और ये लगातार एक साल, एक वर्ष से ये शुरुआत है। और ये माह तो पूरा समर्पित कर दिया है पूज्य भंते जी को, हम सभी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के धम्मचारी, धम्ममित्र, धम्म सहायकों ने। तो उन्हीं की जयंती है, उन्हीं के दिन को याद करना है। और अभी धम्मचारी अ, बोधि प्रकाश जी ने कहा है कि उनका, भंते जी को पहले उनका क्या नाम था वो, इस प्रकार उन्होंने कहा भारत में क्यों आए, और एक के ऊपर एक सवाल उन्होंने किए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे जितना मालूम है उतना बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला बात है, उनका जन्म हुआ है, अभी आने वाली तारीख आज की है 24, कल 25, परसों 1925 में उनका जन्म हुआ था, और वो लंदन में हुआ था। क्योंकि उनके पिताजी और उनके ग्रैंडफादर जिनको कहते, उनके ग्रैंडफादर यहाँ दूसरे हंगरी में रहते थे, फिर वहां से इधर आए और यहीं बस गए, और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। और वही 1925 में। और उनका नाम अभी हम भंते, पूज्य भंते संरक्षित के नाम से जानते हैं। उस समय उनका नाम था, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते थे, तो उनका साजिक है नाम उस समय डेनिस था। डेनिस फिलिप एडवर्ड लिंगवुड। नाम भी बहुत छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उनके सारा परिवार का नाम आता है उसमें। तो उनका नाम था डेनिस। और फिर ये डेनिस धीरे 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 क्या है, उनको एक थोड़ा सा, थोड़ा उम्र में थोड़ा वो थोड़ा बढ़ते गए, तो उनको एक बीमारी हुई थी, और बहुत खतरनाक बीमारी हुई थी। तो डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने के लिए, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास बताएंगे तो फिर वो बहुत लंबा होगा, वो प्रश्न के उत्तर और रह जाएगा। तो उनका बहुत लंबी बीमारी कही थी, डॉक्टर ने उनको घर के बाहर निकलने के लिए मना किया था, ताकि उनको सदमा अगर पहुंच जाए, कोई आहट हो जाए, कोई बड़ी गर्जना हो जाए, तो उनका दिल का दौरा आकर वो खत्म हो सकते। इसलिए उनको डॉक्टर ने सलाह दी थी कि घर में ही रखना है, उनकी सारी व्यवस्था घर में करना है, और उनके घर का वातावरण भी कोई ज्यादा जोर से ना बोले, और उसको कोई ऐसा ऐसी कोई बात सदमे की पहुंचे ऐसी बात से दूर रखे। तो वो घर में एक रह गए। तो घर में रहने के कारण उनको कुछ नहीं था, तो किताबें पढ़ते थे, और किताबें पढ़कर वो वहां धीरे धीरे बड़े हो गए। तो उस समय अब घर में रहते थे, तो उनके आज उनके जो ग्रैंड फादर थे, जो दादा कहते हैं हम लोग, वो उन्होंने एक बार उनको कुछ भेंट वस्तु ला कर दी थी, ऐसे खिलौने जैसे देते ना, तो उन्होंने कुछ भेंट ला कर दिए थे छोटे बालक को। और उसमें था क्या था, एक चित्र जो
उसको तैल चित्र कहते हो, जो कपड़े पर उकेरा जाता है, कपड़े पर वो बनाया जाता है, उकेरित किया जाता है और उसको रंग दिया जाता है बहुत ही अच्छा। और वो बुद्ध का चित्र था। आ, उसको कहते थंका। आजकल उनको थंका के नाम से उनको बोलते हैं हम। तो वो एक बुद्ध का चित्र, उन्होंने एक तैल चित्र जो लाया था वो कपड़े पर। और एक बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति लाई थी, छोटी सी मूर्ति। और एक वज्र घंटा, जो घंटा रहता है वो। ये तीन वस्तु उन्होंने लाए थे। तो वो बचपन में उनको बीमार अवस्था में उनको लाकर दिए थे, तो उनको बुद्ध का चित्र देखकर ही उनको प्रसन्नता हुई थी। और वो उनके बड़े प्यार से रखते थे वो। तो उनसे उनके मन में थोड़ा हलचल हुई थी कि ये क्या है, ये क्या है। हाँ, ये चित्र क्या है, ये बुद्ध का चित्र है। वो देखिए उनके मन में कुछ ऐसा लगने लगा कि बहुत जबरदस्त है। लेकिन वो बीमारी के पीरियड में थे और उनको उस समय समझ में नहीं रहा था। लेकिन फिर भी उनको ये चीज पर बड़ा लगाव था बचपन में। धीरे धीरे बीमारी से उम्र 17 वर्ष के हुए तो उनको और दो किताबें उनके हाथ में मिली। और दो किताबें, उनमें ग्रंथ बोल सकते हैं उसको। वो तो सूत्र थे, एक वज्रछेदी का सूत्र कहते हैं उसको। वज्रछेदी का सूत्र और एक प्रज्ञा पारमिता सूत्र, जिसको कहते हैं डायमंड सूत्र, जिसको कहा गया है डायमंड सूत्र, विनिंग सूत्र भी कहा गया उसको। तो दो किताबें उनके हाथ में पड़ी। और जब उनको ऐसा लगने लगा कि ये जो तो कुछ किताब पढ़े छोटे छोटे, हम तो कई साल से पढ़ रहे थे, हमें समझ आवाज नहीं होता। लेकिन उनको जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें लगा कि मैं बौद्ध ही हूँ। वो तो क्रिश्चियन थे उससे भला ही, लेकिन जब उन्होंने ये पढ़े दो सूत्र, प्रज्ञा पारमिता सूत्र कहते हैं उसको, है ना। वो है ओम भगवता, ऐसा कुछ तो भी है उसमें। बहुत ही अच्छा वो सूत्र है। उसमें पूरा, अगर वो प्रज्ञा पारमिता सूत्र पढ़ेंगे आप कभी कभी, हालांकि जेएफआर के लोगों को मालूम है और धर्माचार्यों को मालूम है। तो वो प्रज्ञा पारमिता सूत्र उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने देखिए अध्ययन भी नहीं किया। हाँ, हम लोग तो अध्ययन करते हैं, उसमें सीवीजी विषय होता है हम लोग का। उसके बावजूद उसके बावजूद भी हम अभी। हाँ, हो गया। तो वो जो सूत्र पढ़े थे उन्होंने, तो उनको लगा कि मैं बौद्ध हूँ। उनको उसी समय आभास हुआ कि मैं बौद्ध हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। हम तो सालों साल से अभी, हमारी उम्र बीत गई है और वो मात्र 17 वर्ष के थे, दो सूत्र उनको पढ़ने के आए तो उनको लगने लगा कि मैं बौद्ध हूँ। अर्थात कितने महान होंगे वो। हाँ। तो ये ऐसा ही नहीं होता। हम लोग तो पढ़ते रहते हैं, हम तो कहते ओम नमो भगवताय प्रज्ञा पारमिताय, हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें इतना अभी भी आभास नहीं हुआ। क्योंकि हम तो पहले बौद्ध है लेकिन फिर भी आभास नहीं हुआ। और उन्होंने कितना लगन से चिंतन से उनको पढ़ा होगा। तो ये महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने जो कहा है अभी हमारे ब्रह्मचारी बुद्धि प्रकाश जी ने, तो उनका मतलब क्या हुआ, तो उनका उसी समय से उनको लगने लगा था कि मैं बौद्ध हूँ। तो इसका मतलब ये है कि उनका झुकाव बुद्ध धम्म के तरफ था। और वो सोचते थे कि मुझे ये कहाँ मिलेगा, अब ये कहाँ मिलेगा। तो उनके मन में बात उठती थी, तो ये कहाँ मिलेगा, कौन से देश में मिलेगा। तो निश्चित ये बुद्ध भारत में है। तो उनके मन में ऐसा लगे कि भारत में जाने का कभी मौका आ सकता है। और इनके लगन उस समय से लगने लगा था। और वैसे उनको फिर समय मिला उनके बाद में। ऐसा कहते हैं कि एक ब्रह्म भिक्षु, जहाँ नाम का ब्रह्म ब्रह्म भिक्षु जिनका ऐसा कहते हैं कि वो जो ब्रह्म भिक्षु है उनका नाम था उबाखीन ठिट्टीय ब्रह्म भिक्षु। उन्होंने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करवाया भंते जी को उस समय। हाँ, डेली। तो उनको जैसा पहले तो आवास में बोलता हूँ, लेकिन फिर 19वें साल में उनको 19वें साल में एक भिक्षु ब्रह्म भिक्षु
उसका नाम था ठिट्टिय, उबाखिन ठिट्टिय महाथेरो। उन्होंने उनको त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करवाया और वो अथेंटिक बौद्ध बने। अर्थात उनको लगा कि मैं अब बौद्ध हूँ। जो उन्होंने आभास हुआ था, वो उनकी वो जो बात पूर्ण हुई, अर्थात इच्छा पूर्ण हुई कि उन्होंने वो 19वें साल में 2 वर्ष के बाद में वो उनको दीक्षित हुए। इस प्रकार उनका लगाव, उनका झुकाव किधर था? बौद्ध धर्म के तरफ। फिर ऐसा आया समय कि 1944 में उनको कुछ वो मिलिट्री में वो शासन वगैरह जो भी था, उनको मिलिट्री में उनको भर्ती होना पड़ा उस इसमें सैनिक में। और फिर उनको जो सिग्नल मैन का काम मिला, और वो फिर उनका जो युद्ध का समय था उस समय तो उनको वहाँ भारत में आना पड़ा। फिर भारत में मौका मिला तो वो 1944 में भारत में आए, और फिर 1944 से 1964 तक लगभग 20 वर्ष तक भारत में वो रहे। और इस प्रकार भारत में रहने के बाद उनके ऊपर जो उतार चढ़ाव आए, फिर वो 1944 के बाद में उनको कुछ ऐसा वहाँ सुनते रहते और देखते रहते थे, और उनको बहुत अच्छा लगा कि भारत में मेरी ड्यूटी है करके। फिर वहां से वो श्रीलंका में गए, फिर भारत में आए, श्रीलंका में ड्यूटी, उन्होंने भी सीखने का कोशिश किया। तो इस प्रकार वो उसमें सीखते रहे। और फिर वैसे 1947 में उन्होंने फिर उनका क्या बोलते कि वो जो युद्ध की जो घोषणा हुई थी वो समाप्त हो गई थी युद्ध का काम। तो उन्होंने घोषणा की थी कि जिनको जिनको अभी जाना है अपने घर में जा सकते, अपने देश में वापस हो सकते, अब आप लोग फ्री हो। इस प्रकार उनको छूट दे दी कि अपने अपने विदेशों में जा सकते हैं। तो ये 1947 में लगभग उनको युद्ध के बाद में कहाँ जाएंगे, तो उनका तो मन था ही कहाँ कि भारत में हमें, उनके मन में बौद्ध धर्म का जो भी थोड़ा सा उनको वाचन किया था, ज्यादा नहीं, लेकिन उनका लगाव बौद्ध का था, बुद्ध को जानने का था, और उसके प्रति उनका लगाव होने के कारण वो भारत में ही रहे 20 वर्ष तक। तो इस प्रकार उनका फिर उनकी दीक्षा होती 1949 में, सामनेर की दीक्षा। तो उसके बाद क्या हुआ? तो लगभग ये जो पहला जो प्रश्न का उनका जो सवाल का जो जवाब है मैंने दिया है। आगे और भी धर्माचार्य क्या सवाल करते, तो उनको मैं अनुरोध करता हूँ कि बोधि प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी। आपने बताया उनकी पृष्ठभूमि क्या, उनका नाम क्या है, और वो भारत में कितने यानी कि 20 साल रहे आपने बताया है, और क्यों रहे ये भी बताया है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि वो करना भिक्खू नहीं दिखते हैं, वो उनके बाल होते हैं, वो भिक्खू का वेश भी नहीं पहनते हैं, तो क्या वाकई उनकी भिक्खू की दीक्षा हुई? आपने अभी बताया उर्गेन जो उबाखेन है उन्होंने उनको पंचशील और त्रिशरण की दीक्षा दी है, लेकिन जो भिक्खू है वो 10 शील का कम से कम होता तो श्रामणेर बनता है। तो क्या वाकई उनकी श्रावणी दीक्षा, भिक्खू दीक्षा, क्या और भी कुछ हुआ है क्या? तो वो ये सादा वेश में क्यों रहते हैं? ऐसा क्या है इसका राज? ब्रह्मचारी नागरतन जी। बहुत धन्यवाद। तो जटिल जटिल धन्यवाद। तो बहुत अच्छा है, आपने बहुत ही अच्छा, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए। और हम जो बुद्ध संघ के सदस्य और बाकी लोग भी है, तो भंते जी के बारे में भी बहुत सारा लोगों को ऐसा लगता कि ये क्यों है, क्यों वो सादे कपड़े में क्यों रहते हैं। तो बहुत सही बात है। तो इसके पहले हमें बौद्ध धर्म की जो पार्श्वभूमि है, तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले तो बौद्ध बनना पड़ता है, बौद्ध की दीक्षा लेना पड़ता है। और वो बौद्ध की दीक्षा भिक्षु देते हैं, और वो पंचशील देते हैं। तो पहले क्या था, यही भिक्ख वो कहते थे। बुद्ध उस समय यही भिक्ख वो शुरू में बोला इतना है, तो वो भिक्षु बन जाते थे। फिर धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो गई, फिर उपासक की दीक्षा होने लगी। तो उपासक की दीक्षा, उपासिका उपासक का दीक्षा, फिर उसके बाद में महा उपासिका भी, उनको भी दीक्षा लेते थे। और ये बुद्ध ने इसलिए बराबर उनके बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी उपासक कैसे, तो आजकल कोई भी अपने आप को उपासक कहते, उपासक नहीं होते जब तक वह बौद्ध की दीक्षा नहीं लेते, अर्थात त्रिशरण पंचशील ग्रहण नहीं करते। क्योंकि बुद्ध के समय पहला उपासक कौन था? बुद्ध ने भिक्षु को तो 2 शरण दिए थे। कौन से? बुद्धं धम्मं। लेकिन तीसरा शरण जब पंचवर्गीय भिक्षुओं का जो हुआ, तो संगम शरणम गच्छामि दिए थे।
लेकिन पहली जो उपासक जो था यश का पिताजी और माताजी, इनको दो ही शरण दिए थे उस समय उपासक की। तो वो उपासक के पहले और एक कहते उपक अपना क्या बोलते छठवा सातवां सप्ताह के समय दो भल्लिक और एक पशु क्या नाम, एक का नाम तपस्वी। भल्लिक और एक तपस्सु। ये दोनों को दो ही शरण देते उस समय, क्योंकि उस समय शरण नहीं था, शरण स्थान नहीं था। तो वो पहले उपासक है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, दो ही शरण दिए थे। और उन्होंने बुद्ध के जो आपको मालूम है बाल दिए थे उन्होंने, और वो ब्रह्म देश में लेकर गए थे। वहां स्तूप है अभी भी। तो उसके बाद में उपासक की दीक्षा, फिर उसमें तीन शरण देकर उपासक की दीक्षा होने लगी। इसके बाद बढ़ते बढ़ते त्रिशरण और पंचशील लेना अनिवार्य था। लेकिन वो उपासक नहीं था, तो उपासक की दीक्षा लेना पड़ता था उसका भी 6 महीने तक। जब कोई कहे कि मुझे उपासक बनना है तो 6 महीने तक भिक्षु के जो उपसंपदा होती थी ऐसे भिक्षु के संपर्क में रहना पड़ता था, श्रामणेर के नहीं। ध्यान रखिए, श्रामणेर के नहीं। श्रामणेर के बाद जो भिक्षु होता उपसंपदा जिसको कहते, उनके सानिध्य में रहकर 6 महीने तक देखेंगे। तो उनको 6 महीने चेक करेंगे कि ये कोई चोर तो नहीं है, कोई बदमाश तो नहीं, कि चाड़ी तो नहीं लगाता। अगर उनके ऊपर तो उसमें 6 महीने तक चेक करने के बाद, जैसे हम धम्म मित्र बनाने के लिए 6 सहायक को 6 महीने तक हम लोग वर्ग में बुलाते हैं। तो ये एक प्रकार का वहां से लिया हुआ संरक्षित जी का ये वहां से लिया हुआ नमूना है। तो भिक्षु के साथ में रहने के बाद उनको लगता है कि अभी ये तैयार है। फिर उनको 6 दिशाओं की पूजा क्यों करते हैं इसका उनको पालन करना पड़ता था। 6 महीने में चेक करते थे कि ये 6 दिशाओं का पूजा करता है, तो किस प्रकार करता है पूजा। तो पहली दिशा किसकी पूजा है, दूसरी दिशा किसकी पूजा है, तीसरी दिशा कौन सी पूजा है, ऐसे 6 दिशा मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। पूरब के बड़े माता पिता की सेवा करना, ये कहते हुए कि पूर्व दिशा का हाथ जोड़ते हुए कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं माता पिता की सेवा करूंगा। तो तब ये इस प्रकार 6 महीने देखते थे कि यह परिपूर्ण है कि नहीं। और फिर उनको उपासक को पंचशील जो है वो कम से कम महीने में 4 उपोषक, 4 दिन मतलब महीने में चार, कौन से दो अष्टमी और एक अमावस्या, अमावस और एक पूर्णिमा, ऐसे 4 दिन उपोषित करना पड़ता था। उपोषित का मतलब उपास ही रहना नहीं है। उस दिन पूर्णिमा पूर्णिमा तक वो चार जो दिन आते हैं तो उसमें पंचशील का उनको डिसिप्लिन जैसा उनकी उनको पालन करना ही पड़ता था। अगर वो पालन नहीं करता तो उपासक नहीं, और वो चेक करते थे भिक्षु, तब जाकर उसको उपासक कहते थे। तो वो ये उपासक की दीक्षा होती थी। फिर उसके बाद में सामनेर, श्रामणेर अर्थात ये 1 दिन के लिए भी हो सकता था, च्योर लेते थे, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। वो एक प्रकार का वो क्या कहते हैं कि जैसे कि मिलिट्री में बॉन्ड भरना पड़ता, 15 साल का, 17 साल का, है ना। इसी प्रकार उनका भी रहता था बॉन्ड कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो सामनेर अपने उस मर्यादित जितने दिन का बॉन्ड रहता उतने दिन तक वो सामनेर में रहता था। अब उनको लगता कि सामने मैंने सीखने के लिए, मेरे को शिक्षा कैसे बुद्ध धम्म क्या है, कहाँ कहाँ से मैं ले सकता हूँ। तो वो उनको चेक करते थे, जो ऊपर जो भिक्षु रहते थे, जो उपसंपदा ली हुई रहते, स्थविर रहते, उन चेक करते थे। अगर उनको लगता है कि मुझे अभी भिक्षु बनना है तो वो याचना कर सकते कि मुझे अभी सामने से मुझे भिक्षु बनना है। तो उपसंपदा होती थी उनकी, तब उन्हें लगता था कि ये उपसंपदा के लायक है, मतलब भिक्षु बनने के लायक है, तब उनको दीक्षा दी जाती थी। और लायक नहीं है तो उनको बोलते और रुको और रुको, जैसे हमारे यहाँ भी है। धम्ममित्र बनने के लिए हम लोग अगर 6 महीने नहीं हुआ और हमें लगा कि ये धम्ममित्र लायक नहीं, तो हम बोलते हैं और रुक जाओ थोड़ा सा, और रुक जाओ, 6 6 महीने नहीं तो और 6 महीने रुक जाओ, और 1 साल रुको। तो ये क्यों रखते कि उनमें अगर वो बराबरी बातें नहीं आती तो हम उनको धम्मचारी अपना धम्ममित्र नहीं बनाते। तो इसी प्रकार यहाँ भी उनको भिक्षु तब तक नहीं बनाते थे। हो सकता है किसी का बॉन्ड अगर खत्म हो गया सामनेर का, तो फिर वो अपना गृहस्थी जीवन कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है, अरे ये
भिक्षु बन गया और फिर अरे उपासक बन गया, फिर आदमी बन गया, मनुष्य बन गया, तो उसको लोग कहते थे। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि वो सामने था, उसने चोर उतार दिया, है ना। तो उसका है नहीं। और दूसरी बात, सामने जो रहते वो अपने आप को कभी कभी भिक्षु कहते, तो भिक्षु नहीं होता वो। हल्का हमें कभी कोई गलत फहमी होती है कि चिवर पहने हैं तो ये भिक्षु होगा, तो वो भिक्षु नहीं होता। ये भी ध्यान में रखना है हमें। तो उनकी परीक्षा लेना चाहिए, हमें पूछना चाहिए उनको कि आप किन किन से दीक्षा लिए। जिसकी सामने जब तक परिवार, सामनेर को 10 चिल का पालन करना पड़ता है। सामनेर को 10 चिल का, जो काया के 3, वाचा के 3 और मन के वाचा के 4 और मन के 3, ऐसे 10 चिल है। कैसे? तो ये 10 चिल में परिपूर्ण होना चाहिए। और उन्होंने सामनेर को फिर वो 10 चिल के साथ में चिवर पहनना है और घर में नहीं आना है। ये भी है, ध्यान में रखना है। ध्यान, घर में नहीं जाना है, वो भिक्षु के सानिध्य में रहना है उनको। किसी जो भिक्षु बताएंगे कि आप इनके साथ में रहिए, तो उनकी सेवा करना है, उनके साथ में रहना है। इसी में एक और है, उपासक के बाद में किसी को लगता है कि मुझे घर में नहीं रहना है और भिक्षु भी नहीं बनना है, सामने भी नहीं बनना है, तो वो घर द्वार छोड़े तो उसको, लेकिन वो नागरिकता ग्रहण नहीं करते, वो अनागरिक, मैंने कोई किसी की उसकी नागरिकता नहीं रहती, तो वो अनागरिक बनते हैं। तो ये भी अनागरिक क्या है कि अनागारिक जिसको कहते हैं, ये घर में नहीं रह सकते। अगर उन्होंने अनागारिक, इनका भी सामने के समान ही है लगभग। उनको भी ऐसा लगता है कि मैं 2 साल के लिए अनागारिक रहूंगा, या 6 महीने के लिए रहूंगा, या 3 महीने के लिए, उनका ऊपर प्रतिबंध नहीं। लेकिन वो कपड़े, सफेद कपड़े पहन कर रह सकते हो, है ना। और हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में उनको एक पीला केसा दिया जाता है, उसको गोल्डन केसा कहते हैं। हमारा जो ये सफेद केसा है, ये धर्मचारी का है, हम उपासक है। हम ज्यादा मतलब ग्रह जो ग्रह त्याग, उनको अपना अब्रह्मचर्य वेरमणि, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो अनागारिक मतलब घर में नहीं रहता, तो वो सीखने के लिए रहता है। वो जहां से वहां से अध्ययन करते कहीं भी जा सकता। अनागारिक माने, जो अनागारिक माने नागरिक नहीं है। तो इस प्रकार का ये दीक्षा का समारोह होता है। उसके बाद में उपसंपदा। तो पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता की 1949 में, जो 1949 मैंने तारीख, उनका जो तारीख अगर देखा जाए कि उनकी दीक्षा हुई थी 12 मई 1949। बारह 12 मई मई बुध। 12 मई, या हाँ, और बुद्ध पूर्णिमा थी उस दिन। और उनकी दीक्षा हुई थी पूज्य भंते पूज्य खीन उबा खीन चंद्रमणि जी से उन्होंने सामनेर की दीक्षा ली थी। और उन्होंने ये कहा था दीक्षा समय कि मैं तो आपको दीक्षा दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको शिक्षित नहीं कर सकता। शिक्षित करने के लिए आप दूसरों को देखना पड़ेगा। इस प्रकार उनको दीक्षा दी थी। तो 1949, 49, 1949 में उनकी सामनेर की दीक्षा हुई थी। 10 शील लिए थे उन्होंने। और फिर वो तब से वो सामनेर कहलाए। और वहीं फिर वो कार्य करते रहे। फिर वो जो एक बहुत ही अच्छे एक उस समय के भिक्षु थे, 4-5 भिक्षु। जैसे नाम सुना होगा आपने, धर्मानंद कोसंबी, है ना, महादेव। हाँ, ये धम्म जो उस समय भिक्षु थे। और उनमें से एक थे जगदीश कश्यप। तो जगदीश कश्यप के पास में ये, उनको चंद्रमणि की दीक्षा लेने के बाद जगदीश कश्यप के पास उन्होंने सीखने के लिए उन्होंने याचना की, और उनके पास रस सीखने लगे, और उन्होंने सिखाया भी। और उन्होंने फिर आगे चलकर उनको बहुत ही अच्छा मौका दिया कैलिंगपांग में जाने का। तो उन्हीं के कहने पर कि तुम अब कैलिंगपांग में जाओ और वहां संभालो। नेवारी नाम के जो बौद्ध है, ओरिजिनल बौद्ध थे नेवारी नाम के, तो उनके बीच में तुम काम करो, तुमको वो मदद करेंगे और तुम केलिंगपांग में रहना। इस प्रकार उनका उन्होंने आशीर्वाद लेकर वहां गए थे। और ये भी गए थे जगदीश कश्यप, उनको बनारस जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ वो प्रोफेसर थे, वहाँ कार्य करते थे, पाली पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे वहाँ। तो जगदीश कश्यप बहुत ही अच्छे भिक्षु थे वो, और प्रामाणिक भिक्षु थे। और उनके साथ में उन्होंने बहुत ही अच्छा दिन निकाले। तो इस प्रकार सामनेर के बाद में फिर लगे
1 साल के बाद में फिर उनकी उपसंपदा हुई। क्या हुई? उनकी उपसंपदा हुई। और उपसंपदा होने के बाद में उनको आ, सारनाथ में उनकी उपसंपदा हुई। और वहां सारनाथ में जो महाथेरो कविंद, ये भी ब्रह्मी, ये भी ब्रह्म देश के महास्थविर थे। उनका नाम था कविंद सयागाव। ये उपाध्याय थे और ये भिक्षु महाथेरो थे, महास्थविर थे ये, और ब्रह्मदेश के थे, ब्रह्मी थे। और उन्होंने उनकी उपसंपदा की दीक्षा दी थी और तब वो भिक्षु कहलाए। तो इस प्रकार जैसे कि अभी बोधि प्रकाश जी ने कहा कि उनकी दीक्षा भिक्षु करके हुई और फिर वो भिक्षु बने वो। और उसमें बहुत ही खुश हो, तो बहुत ही एक अच्छा प्रिय बात में हुई थी कि साथ में बहुत से को भिक्षु बनने के लिए बहुत साल लगते हैं, बहुत साल लगते हैं, क्योंकि उनको चेक करते हैं। लेकिन इसमें पूज्य भंते उर्गेन संगर सीता ये बहुत ही प्रामाणिक थे और वीर्यवान थे और कार्यशील क्रियाशील थे, बहुत ही कार्य करते थे। और फिर 1900 उनको दीक्षा दी थी, उपसंपदा हुई थी। उनका नाम उपसंपदा जब हुई, सामने को जब उनकी दीक्षा दी थी तो उनका नाम था उस समय धम्मप्रिय। क्या नाम था उनका? पहले धम्मप्रिय, तो वो धम्मप्रिय से संग रक्षित हो गए। कहाँ से? सामनेर से। पहले उनका नाम धम्मप्रिय था। पहले उनका नाम क्या था? धम्मप्रिय। 1949 के पहले, 49 के पहले उन्होंने नाम रखा था अपना धम्मप्रिय। डेनिश से धम्मप्रिय नाम रखा था। और ये नाम इसलिए रखा था उन्होंने, जब 1947 में उन्होंने फ्री कर दिया था तो अपने सर्टिफिकेट वगैरह सब फाड़ के फेंक दिया था, कुछ भी नाम नहीं रखा था उन्होंने भी। लेकिन जब श्रीलंका में जाने लगे तो उनको फिर कुछ नाम नहीं, कहाँ के कैसे, तो उनको वापस आना पड़ा था वहां से, क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं थी, कोई प्रूफ नहीं था, है ना। तो क्या करते, तो फिर वापस आना पड़ा था भारत में। फिर वो 1949 में उनकी सामनेर की दीक्षा हुई तो उनको नाम दिया बंते जी को संघ रक्षित। और यही नाम भिक्षु का भी वही नाम रहा, भिक्षु की उपसंपदा के समय भी वही नाम रहा, संघ रक्षित था। इस प्रकार वो आगे करते। उनका एक भी मित्र भी था उनके साथ में जिसका नाम सत्यप्रिय था, तो उनके भी दीक्षा हुई थी उसी दिन, दोनों की। तो उनका नाम था बुद्ध रक्षित। लेकिन वो बनर्जी नाम के था पहले, बंगाल का रहने वाला, कलकत्ता का उधर का। और वो बनर्जी करके था, तो वो ब्राह्मण था। और लेकिन वो बौद्ध धर्म से बड़ा प्रभावित था। लेकिन ये दोनों फिर भिक्षु बन गए थे उस समय, सामने से भिक्षु भी बन गए थे इन लोग, बुद्ध रक्षित और संघ रक्षित। इस प्रकार संघ रक्षित और बुद्ध रक्षित। तो बुद्ध रक्षित फिर बाद में कश्यप, जगदीश कश्यप है, इन्होंने कहा कि मैं एक को रख सकता हूँ और मैं संघ रक्षित को रख सकता हूँ और आप श्रीलंका में जाओ। तो फिर वहां से उनका दोनों का क्या हो गया, अलग हो गए। तो वो श्रीलंका की तरफ गए और भंते जी संघ रक्षित जगदीश कश्यप के साथ रह गए। इस प्रकार ये भिक्षु बना। लेकिन उनका मन भिक्षु में ही नहीं था, बहुत सारी बातें हैं। आ, तो फिर उसके बाद में उन्होंने, अभी आपने कहा कि भिक्षु कब तक रहे, उनको कपड़े में के, इसलिए इधर से ही बताना पड़ेगा। फिर उनको इतने में नहीं लगा तो उनके गुरु खोजने लगे वो अपने। और उनके उन्होंने ऐसे 8 गुरु, अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे उनके एक गुरु है। तो आप अगर वो शरण वृक्ष में पढ़े होंगे तो चतुल शांग रिम्पोचे है एक गुरु, दूसरे धारदो रिम्पोचे, फिर तीसरे कांचू रिम्पोचे, फिर चौथे चतुल शांग रिम्पोचे, धारदो रिम्पोचे, काचू रिम्पोचे, फिर उसका जम्यांग खेंचे रिम्पोचे, फिर दुजोन रिम्पोचे, फिर दिलगो खेंचे रिम्पोचे। इस प्रकार के उनके गुरु के अलग वर्ण की, आयन की शिक्षा, मतलब वो अलग अलग गुरु थे तो उनके शिक्षा उन्होंने लिए। मतलब देखिए वज्रयान भी वो जानने लगे थे। और उन्होंने जो उनके गुरु ने दीक्षा दी थी, उनको बोधिसत्व की दीक्षा दी। किसकी दीक्षा दी? भिक्षु के बाद में जब दीक्षा दी उनको बोधिसत्व की, तो बोधिसत्व की भी दीक्षा लेना पड़ता है। और जब बोधिसत्व की दीक्षा लिए और फिर उन्होंने उस समय साधना लेना पड़ता है। अब बुद्ध धर्म में क्या है, बहुत बड़ा, बहुत लोगों को मालूम रहता है नहीं रहता है, लेकिन
जब दीक्षा होती बोधिसत्व की तो उनको साधना, व्यक्तिगत साधना लेना पड़ता है। और फिर व्यक्तिगत साधना में किसी भी बोधिसत्व की साधना लेना पड़ता है, जो भी आपके सामने है। तो बोधिसत्व वज्रपाणि है, बोधिसत्व तारा है, बोधिसत्व क्या बोलते हैं वो, वज्र है ना। और इस प्रकार की आपको साधना लेना पड़ता है। तो इसीलिए इन्होंने फिर गुरु पद्म संभव की साधना ली। किसकी साधना ली? गुरु पद्म संभव की। और जैसी गुरु पद्म की साधना ली तो उनको वो चिवर अपना वहां उतारना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अभी यहाँ से साधना ग्रहण की। तो पद्म संभव, ये उर्गेन पद्म संभव से थे, तो उनको तब से उर्गेन नाम की ये मिले उपाधि। तो उर्गेन संगरक्षित, अर्थात उन्होंने पद्म संभव की साधना लेकर, बोधिसत्व की साधना लेकर, फिर वहां से उनका चिवर क्या है, निकल कर उनको उर्गेन ये शब्द लगा उनको। और ये फिर वो करते रहे उसमें, और फिर आगे बढ़ते गए उनका, और बढ़ते गए। तो फिर धीरे 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 उन्होंने 1995 तक क्या कहते अपना क्या बोलते, लगभग 91-92 तक उन्होंने ये जो इसमें रहे। उसके बाद में फिर वो फिर से अपना पूज्य भंते जी अपने कपड़े वगैरह पहनते थे, क्योंकि उर्गेन फिर सुटेड बुटेड में रह सकते थे। तो इसी प्रकार लोगों को लगता होगा कि चिवर कैसा है, तो ये बोधिसत्व के लेने के बाद में, बोधिसत्व और ऊंचा स्थान है ना वो, तो आपका भ्रम दूर हुआ होगा। क्योंकि वो फिर उर्गेन बनने के बाद में ध्यान साधना करके करके उन्होंने बहुत अपना विकास करते गए गए। और जब 75 वर्ष के हुए वो, तो उन्होंने अपना सारा कारोबार अपने शिष्यों के ऊपर सौंप दिया है। और उनका कि अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं खाली देखूंगा। हाँ, एक बगीचे में जिस प्रकार मालिक बैठा रहता है और सुंदर फूल पुष्पों को देखता है, बागवान काम करते रहता है, और ये देखता रहता है खाली क्या हो रहा है क्या रहा है। इस प्रकार भंते जी ने कहा कि मैं अब सारे शिष्यों को सौंप देता हूँ, आप लोग को संभालना है सब, अब मैं खाली देखते रहूंगा, मुझे कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना है, आप संभालो। इस प्रकार का उनका उन्होंने वो कार्य किया, और वो अपना देखते रहे। और 91-92 तक उन्होंने वो फिर, आप कभी कभी पूजा करते थे, वो बहुत ही गहरी पूजा करते थे, तब वो चिवर पहनकर पूजा करते थे। और फिर उतार देते, जैसे हम लोग ब्रह्मचारी लोग जब प्रवचन देने का रहता है, पूजा करने का रहता है, कार्यक्रम में हम ये कैसा पहनते हैं, बाकी समय हम उतार कर रख देते हैं। इस प्रकार का भंते जी का जो आपने सवाल पूछा था, तो ये है भंते जी का चिवर में क्यों, कब से रहे, कब से निकला बोधिसत्व की साधना के बाद में, तो ये चिवर उतारा गया था। इस प्रकार का उनका इतिहास है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। ये उनकी जो है साधारण दीक्षा भी हुई है, उनकी श्रामणे दीक्षा भी हुई है, उनकी भिक्खु यानी उपसंपदा भी हुई है, बोधिसत्व दीक्षा भी हुई है, पदम संभव दीक्षा भी हुई है। उनको अनागारिक क्यों कहते हैं और उनको जो है उर्गेन क्यों कहते हैं, इसके बारे में बहुत सारा का नाम जो है जानकारी आपने दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अगला प्रश्न है, समय बहुत कम है लेकिन एक दो हम देखेंगे समय अगर मिलता है तो। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब हैं और बाबा साहब के बराबर में आप अपने बनते संरक्षित का फोटो रख देते हैं, ये क्या है? इन दोनों के बीच में क्या कोई संबंध है क्या? थोड़ा सा ये बताने का प्रयास करें ब्रह्मचारी नागरत्न जी। बाबा साहब, वाह डॉक्टर अंबेडकर, वाह, बनते संघर्ष बहुत के बीच में क्या बहुत। संबंध है? क्या है ये मामला? हाँ हाँ, बहुत सुंदर सुंदर। तो इसके लिए थोड़ा सा इतिहास के लिए भी जाना पड़ेगा। बात यह है कि जब वो बनते यहाँ जो जगदीश कश्यप ने काम दिया था, केलिंगपान में जाते थे, फिर वो भारत में भी उनको याचना की गई थी कि आप यहाँ का ये संभालो। तो उन्होंने एक क्या है कि इसको यंग बुद्धिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की थी उन्होंने, भंते पूज्य भंते जी ने। और उसको बहुत ही कामयाबी आई। फिर उतार चढ़ाव चलते रहा, उनके मन में तो था कुछ ना कुछ आगे बढ़ा, बहुत कोशिश कर रहे थे वो। तो ऐसे ही इसमें सिक्किम में वगैरह आदि इधर में गंगटोक सिक्किम उधर ये इस प्रकार कैलिंगपांग वगैरह, तो फिर लोगों को लगा कि इसमें अगर थोड़ा पैसा भी नहीं आता था, कैसा धन भी चाहिए, तो कैसे आता सोचते, तो उनको एक ना एक कुछ ना कुछ करते थे। तो उनको उस समय फिर बुद्धिस्ट सोसाइटी
हाँ, सोसाइटी, बुद्धिस्ट सोसाइटी का, जो जो अनागरिक धर्मपाल ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ऐसा एक पहले संस्था खोली थी वहाँ कलकत्ता में। तो वो बुद्धिस्ट सोसाइटी, उन्होंने अपना शाखा खोले वहाँ, और लोग फिर बुद्धिस्ट और भी सोच में आने लगा। एक उन्होंने भी चालू किया था, उस मासिक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। धर्मदूत दूसरा है, वो धर्मदूत बुद्धिस्ट सोसाइटी का है, लेकिन यहाँ उन्होंने एक बहुत ही अच्छा, क्या नाम उसका याद नहीं आ रहा। तो वो खोलकर उनका फिर वो बहुत सारा काम करते, ध्यान सिखाते थे, वो अपना शोध करते थे वहाँ। ऐसे से फिर वो यहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कलकत्ता में जो चल रही थी, वहाँ को उनको संपादन का काम दिया गया था। और संपादन का काम देने के कारण वो सारा देख रेख करते, क्योंकि इनको लिखन का बहुत शौक था। ये लेखक थे, भंते जी लेखक थे, अच्छे कविता लिखते थे, अच्छे लेख लिखते थे, अच्छे वो गाते थे भी, बहुत ही अच्छा उनका, बहुत ही अच्छा मतलब क्वालिटी थी भंते जी में। तो इस प्रकार ये लेख लिखने का उनको बहुत ही अच्छा, किताबें लिखी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी, बहुत ही वज्रयान पर किताबें लिखी थी बहुत अच्छी वहाँ। तो लोगों को बहुत पसंद आती थी, तो लोग उनको चाहते थे। और इस प्रकार वो धीरे धीरे यहाँ उनका संपर्क हुआ। तो यहाँ कलकत्ता में जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अनागत धर्मपाल में जो चालू किया था, तो वहाँ के जो लेखन लेखन कार्य वगैरह होता था, उनके जो भी कार्य करता था उनको दिया था संपादन का। तो उसी समय बाबा साहब का इधर भी बहुत ही प्रचार प्रसार चला था। बाबा साहब 1950 तक बहुत आगे बढ़ गए थे, और आगे क्या बहुत ही काम किया 1950 में। वहां तक तो उन्होंने जो पहला दौर था बाबा साहब का, 1920 से लेकर 1930 तक का, बहुत ही संघर्षमय था। फिर 1930 से 1935 तक था, ये भी बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि यहाँ उन्होंने क्या क्या उपलब्धि किया, क्या क्या उनको अपमान सहना पड़ा, क्या कष्ट सहने पड़े, बहुत ही कोशिश किया। फिर 1935 से लेकर 1945 तक का ये जो समय था उनका बहुत ही और भी कष्टमय, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ काम किया उसमें। और फिर 1945 से लेकर उन्होंने जो 1950 तक का कार्य किया, वो संविधान आदि बहुत सारा लोगों का भला करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने अपना जो समय डाला वहां से, लगभग 1945 47 के बाद में, 1947 के बाद में उन्होंने 56 तक का अपना धार्मिक में अपना सारा समय उन्होंने दिया। और उसी में 1950 में जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कलकत्ता में कार्यरत हुई थी, उसमें एक धर्मदूत नाम का एक मासिक निकलता था, और वो मासिक इंग्लिश में निकलता था। मासिक पत्र यानी पत्रिका, वो इंग्लिश में निकलती थी, और वो संपूर्ण विश्व में उसकी प्रतियां जाती थी। अनागढ़ ये सारे विश्व में उसकी प्रतियां देते थे, यार, कि बौद्ध जगत में बहुत ही फेमस हो गए थे अनागढ़ धर्मपाल। तो ऐसे ही इसमें बाबा साहब ने, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लेख लिखा था, और उस लेख का नाम था बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य। क्या था उनका? इंग्लिश में था, वो नाम था उनका, उनके द बुद्ध एंड हिज फ्यूचर ऑफ, ऐसा कुछ तो भी नाम था। क्या होता है उसका नाम? बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, है ना। ये उनका एक लेख उनमें सोसाइटी के जो मार्फत धर्मदूत में देने के लिए उनके वहाँ भेजा था। तो ये संपादक होने के कारण पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता ने, तो उनको लगा अरे ये तो महान है व्यक्ति, ये तो बहुत ही महान है। उन्होंने लिख कर कर उनको लेटर लिखा, फिर उनके लिए पत्रबाजी हुई, थोड़ा पत्र पत्र व्यवहार हुआ। पहले पहले तो बहुत फटकारा बाबा साहब ने, तुम लोग भिक्षु क्या करते हो, क्या काम करते हो, हाँ धर्म का प्रचार नहीं होता, बहुत कुछ उनको। लेकिन भंते जी ने उनके बड़े अच्छे से सादगीपूर्ण जवाब दिए, और बाबा साहब और उनका फिर पत्र व्यवहार इतना अच्छा होने लगा कि वो एक प्रकार का उनका मिलन होते गया। और इसी बीच में फिर 1950 के बाद में उनकी, मैं मुलाकात में नहीं जाऊंगा, फिर 3 मुलाकातें हुई उनकी, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। और 3 मुलाकात में बाबा साहब बुद्ध, बाबा साहब भंते जी को, और भंते जी को बाबा साहब, ये दोनों एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे। और ये दोनों समझने के बाद में जब वो तीसरी जो उनके मुलाकात होते गई, 3 बार मुलाकात हो गई उनकी। तो उस मुलाकात में बहुत सारा विवरण है। तो इसी बीच में फिर बाबा साहब ने
पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता को याचना की कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। जो सन 56 में जो 16 होने वाला था, जो 14 अक्टूबर को हुआ था, सारे लोगों को दीक्षा देकर दीक्षा देने वाले थे बाबा साहब। तो बाबा साहब ने कहा कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता। लेकिन संघ रक्षिता कहे कि आप बहुत महान हो, क्योंकि तब तक बाबा साहब को पहचान गए थे कि ये महान व्यक्ति है, ये बोधिसत्व है, और ये बोधिसत्व है, और मैं भी हूँ। लेकिन वो उनका उनको लगता था कि ये मेरे से महान है। कौन? बाबा साहब। तो बाबा साहब को कहने लगे कि बाबा साहब, अगर मैं दीक्षा दूंगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, आपसे गुरु हो जाऊंगा, और आप शिष्य होंगे तो थोड़ा कम ऐसा उतार चढ़ में, जैसा बाप बेटे का जो अंतर होता है ना, पिताजी के और पुत्र, पिता और पुत्र में जैसा अंतर होता है, इस प्रकार अगर आपको मैं दीक्षा दूंगा तो आपका और हमें थोड़ा अंतर लगेगा, आपको भी लगेगा कि ये मेरे से ऊंचा है। तो हमारे में ये नहीं चाहता कि ऊंचाई हो, हम बराबरी के रहे। तो क्यों न मेरे गुरु है पूज्य भंते उर्गे उबाखिन चंद्रमणि, उनके द्वारा अगर आप दीक्षा लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और अपन दोनों गुरु भाई होंगे, दोनों गुरु बंधु होंगे, साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे को जो भी समस्या है एक दूसरे को आराम से पूछ सकते। कोई इसमें भेद नहीं रहेगा कि ऊंचा नीचे का, हम दोनों समान हो जाएंगे। तो आप मेरे गुरु बंधु होंगे, मैं आपका गुरु बंधु होऊंगा। तो गुरु भाई के नाम से दोनों दोनों हम गुरु भाई के होंगे, तो हम बराबर समानता पे रहेंगे। और इसीलिए हम जब बुद्ध को जब रखते तो कभी कभी बाबा साहब को सामने रखते, लेकिन हम बुद्ध को पहले ऊपर रखते फिर बाबा साहब को रखते, क्योंकि बाबा साहब बोधिसत्व है ना। बाबा साहब बुद्ध की, वो बाबा साहब ने खुद बुद्ध को शरण गए, तो बुद्ध ऊपर रहेंगे, बुद्ध के बराबर बाबा साहब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब स्वयं बुद्ध का सम्मान करते, इज्जत देते। तो इसीलिए हम त्रिरत्न बौद्ध महासंगम देखे कि बुद्ध का ऊपर रखते और फिर बाबा साहब का रखते। तो बाबा साहब का रखने के लिए हम जब रखते तो भंते जी जो है ये गुरु भाई है, तो समान है, दोनों की समानता है, दोनों भाई है, दोनों समान है। हालांकि बाबा साहब ज्यादा वो मानते थे और बाबा साहब इनको ज्यादा मानते थे, लेकिन दोनों देखे तो बोधिसत्व ही थे हमारे लिए। तो वो दोनों को हम समान रखते हैं, ऐसा दोनों, तो उसमें कोई भेद नहीं करते। तो ये है हमारा। तो धन्यवाद। आवाज 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 नहीं आ रहा आपका? धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छी गुत्थी जो थी आपने सुलझा दी है। अक्सर लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि बाबा साहब और भंते संग रक्षित जी, ये दोनों का आपस में क्या तालमेल है, क्यों आपस में रखा जाता है। आपने इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया है। सही में भंते जी, जो बाबा साहब, इन दोनों के बीच का जो आपस का जो तालमेल था, वो ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बाबा साहब ने स्वयं नागपुर के अंदर बंते जी से कहा था, जैसा कि आपने बताया कि मुझे दीक्षा दीजिए, ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तो बंते जी ने बताया था कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी सीनियर हैं उनसे अगर आप लेते हैं तो समानता का व्यवहार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब बराबर मैं एक बराबर प्रश्न बराबर। आपसे और पूछना चाहता हूं, बहुत ही कठिन है, लेकिन क्या किया जाए, पब्लिक की आवाज है, सुननी पड़ेगी। मेरे भी समझ में नहीं आता कभी कभी। ऐसा कहते हैं कि भंते संरक्षित जी हैं हम्म हम्म 1944 से लेकर हम्म। 1964 तक 20 साल रहे, आपने अभी बताया है। तो इतने हाँ हाँ लंबे हाँ। समय तक भारत में रहते हुए भंते संरक्षित ने इस नए संघ का निर्माण भारत में रहकर क्यों नहीं किया? हम्म। इनको पहला संघ होते हुए भी, जबकि ऑलरेडी संघ था, भिक्षुओं का अलग संघ है, उपासक उपासिकाओं का अलग संघ है, तो इस नए संघ की जरूरत क्या पड़ी भंते जी को, जबकि ये गुड संघ गुड आज गुड। भी है? तो प्लीज इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर बहुत कहाँ कहाँ सुंदर। से नए नए आ जाते हैं, नए नए नीले कपड़े पहन करके। ये कौन है ये लोग? बराबर बराबर। बहुत अच्छा है। तो पहली बात तो 20 साल तक रही है, हमें मालूम है। पहले उनकी जिज्ञासा थी बनते जी की कि बुद्ध धर्म के ऊपर उनकी पहले था थी, दो प्रधानुसारी था।
अनुसारी और एक धम्मानुसारी, ये दो प्रकार होते हैं। बुद्ध का धम्म उन्होंने तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया था, और उनके उन्होंने सीखने के लिए बुद्ध धम्म, फिर आगे चलकर वो धीरे धीरे क्या कहते हैं, वो अध्ययन करते रहे। तो उन्होंने गुरु, एक गुरु नहीं, ऐसे उनके बहुत सारे गुरु थे। मैंने बताया कि पहले कौन सा गुरु था उनका, जो सबसे पहले गुरु भंते जी के थे, वो अ, ब्रह्मी देश के, जिन्होंने उनको बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। तो वो भी गुरु मानना पड़ेगा पहला। लेकिन वो रुके नहीं वहां, तो उनको सूत्र आ गए, तो उनको लगा बौद्ध बौद्ध हूँ तो वो तो मालूम है, लेकिन वो उनको लगा कि मुझे सीखना है, तो उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। तो लेकिन किताबों में जितना समझ आता है, तो अगर गुरु से अगर ज्यादा सीखे, तो उन्होंने गुरु का, जैसे कि धारदो रिम्पोचे, उनसे सीखा। हाँ, फिर उसके बाद चतुल श्यांग रिम्पोचे, इनसे सीखा। फिर कांचू रिम्पोचे, इनसे सीखा। फिर उनके बाद में, हाँ, ये बड़े एक एक बोधिसत्व के बहुत ही माहिर होते, वज्रयान में, महायान में बहुत तेज ये लोग थे, जो जिनके पास में गुरु बनाकर सीखे ये भंते जी अपने। उसके बाद में दुजोन रिम्पोचे, जेम्यांग खेंचे रिम्पोचे, जो नाम सुना होगा, जेम्यांग खेंचे रिम्पोचे ने तो उनको एक थंका दिया था, पेश किया था थंका। और थंका माने एक तेल चित्र का है ना, में तेल चित्र जैसे कपड़े में उकिरित किया जाता है, और वो उकिरित किया जाता है चित्र, और उसमें बुद्ध का या अवलोकितेश्वर का या पद्म संभव का, ऐसे अलग अलग चित्र अभी आप देखते थंका के नाम से जानते हैं। तो ऐसा ही एक थंका पूज्य उनके जो गुरु थे जम्यांग खेंचे रिपो ने, उन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया था पंते जी को। और उन्होंने वो थंक में सब, उन्होंने बाद में पता चला उनको भंते जी को, कि उनका फोटो है ऐसा छोटा सा, और उनके सामने भिक्षु ऐसे बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं, भिक्षु और सन्यासी वगैरह सब, और वो उनको शिक्षा दे रहे हैं। ये उस थंका में था। अर्थात उन्होंने कहा भी, कहा अरे तुम कल चल के तो बहुत बड़े संघ के संस्थापक होंगे रे, ऐसा बोल दिया। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया था भंते भंते जी ने। फिर बाद में उनको पता चला कि जम्यांग खेंचे रिम्पोचे ने ऐसा मुझे कहा था कि मैं आगे चलकर ऐसा होगा। वो जो संघ स्थापित होने के बाद उनको समझ में आ गया। तो कहने का मतलब, इनके अंदर जो धम्म, ऐसा कहते हैं कि जब 1947 में उन्होंने ये जो सर्टिफिकेट फाड़कर सन्यासी कपड़े लिए उन्होंने, मतलब सन्यासी धारण किया, और उन्होंने एक पैसा भी नहीं लेते थे, इतने उनकी श्रद्धा थी। पैसा रखना पाप समझते थे वो, कुछ भी नहीं रखते, जो मिला खाने के लिए खाते थे, नहीं मिला तो नहीं खाते थे, लेकिन पैसा बिल्कुल पास में रखते थे। तब से उनकी मनोदशा देखिए कि वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता, आदमी पैसा भी नहीं रखता, लेता भी नहीं किसी से, तो कितना प्रामाणिक होगा वो, प्रामाणिक होगा, कितना सतत प्रति उनकी। और वो जब वो देखा यहाँ का हाल संपन्न में, यहाँ से इधर उधर तक घूमे वो, जगदीश कश्यप जी ने उनको इधर भेजा। और बाबा साहब जाने के बाद में जब यहाँ का हाल देखा, तो यहाँ सारा राजकारण दिखाने लगा उनको। 1956 के बाद में, जब हमारे तथाकथित लीडर्स लोग थे, बड़े बड़े लीडर्स थे भारतीय बौद्ध महासभा के, और चलाया करते थे, और वहाँ का वातावरण देखकर भंते जी प्रामाणिक थे, वो पैसा ही नहीं लेते थे, तो वो गलत कार्य करने के लिए कैसे तैयार होंगे कहीं वहां। तो इसलिए वो नजारा देखते थे 1956 से लेकर 1964 तक, वो देखते रहे कि यहाँ धम्म का प्रचार कैसा करना है। जब जब सन 56 में बाबा साहब का निधन हुआ, निर्वाण को गए बाबा साहब, तो उस समय बाबा साहब के निधन के पास नागपुर में 40 प्रवचने दिए उन्होंने, कहाँ कहाँ दे लोगों को सांत्वन करने के लिए। और इतना प्रामाणिक थे। हाँ, 40 प्रवचन कम होते क्या, उसके बाद में देते रहे प्रवचन कितना उनका। और हम भी प्रवचन देखते भंते जी के, कितना प्रभावी प्रवचन रहते उनके, है ना। तो उनका पूरा ध्येय था कि धम्म का प्रचार प्रसार कैसा करे, धम्म के उपासक, धम्म के श्रावक कैसे निर्माण करे, धम्म के सेवक कैसे निर्माण करे। और धम्म के सेवक निर्माण नगर, बाबा साहब ने जो एक अपना मन में एक मंशा रखी थी कि मेरा धम्म सेवक कैसा होना चाहिए। तो मेरा धम्म सेवक, तो उन्होंने कहा था, कुछ बातें कही थी कि मेरा धम्म सेवक कैसा रहना चाहिए। तो मेरा धम्म सेवक जागरूक रहना चाहिए। जागरूक कब आएगा, ध्यान करने से आएगा। तो मेरा धम्म सेवक कैसा रहना चाहिए, निष्ठावान रहना चाहिए।
मेरा धम्म सेवक कैसा रहना चाहिए? निष्ठावान है, निष्ठा जिसको श्रद्धा कहते हैं। और मेरा धम्म सेवक प्रचंड विधायक शीलवान रहना चाहिए। बाबा साहब का धम्म सेवक कैसा चाहते थे वो? मेरा धम्म सेवक प्रचंड शीलवान, यानी बहुत शीलवान रहना चाहिए, 10 शील का पालन करने वाला रहना चाहिए। और निष्ठावान, श्रद्धा, उनके अन्य कोई धर्म पर, अन्य कोई किसी के पर भी उनकी श्रद्धा नत्थि में शरणंगयंग कहते ना हम। तो मेरे धर्म से की श्रद्धा इतनी बुद्ध के ऊपर रहना चाहिए कि वो दूसरे किसी के भी सेवा में ना जाए, दूसरे किसी के बीच में भाग ना ले। ऐसा श्रद्धावान वो चाहते थे, और ऐसे श्रद्धावान यहाँ मिल नहीं रहे थे। सारे राजकारण करना चाहते थे, ढकेलना चाहते थे आगे, अरे भंते जी ये क्या कहते हो तुम, हमको ये करना है वो करना है। और भंते जी प्रामाणिक थे, तो ये ऐसे 64 तक वो देखते रहे कोई मिलेगा, लेकिन कोई भिक्षु भी नहीं मिला अच्छे से। और कोई भिक्षु के सानिध्य रहता, भिक्षु इनको अलग कर देते थे क्योंकि ये प्रामाणिक थे, तो इनको चलने नहीं देते थे। एक तो अंग्रेज है ये, और अंग्रेज होने के बाद में उनको बोलते अरे तो विदेशी है, इस प्रकार का इनका कोई चलने नहीं देते थे। 64 तक उन्होंने देखा कि धम्म का कार्य नहीं हो रहा, और धम्म का कार्य कैसा होगा, उन्होंने कोशिश की, तो फिर उनको ऐसा लगा कि यहाँ मेरा कोई चलेगा नहीं। लेकिन उनके मन में जो जिज्ञासा थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार हो सके, ताकि बाबा साहब ने जो मुझे ऊपर एक क्या कहते हैं, बोझ एक प्रकार का मुझे एक क्या दिया, कार्य करने के लिए क्या बोलते हैं, एक क्या जिम्मेदारी। बोलते हैं, जिम्मेदारी दी। वो सौंपी कि तुमको, उन्होंने कहा था बाबा साहब ने आखिरी भेंट में कि बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। ये बहुत कुछ शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। और पूज्य भंते उर्गेन संगर सीता को लगे, मुझे बाबा साहब को शब्द याद है। और जगदीश कश्यप ने भी उनको जब शिक्षित करते समय कलिंगपांग भेजने के समय उन्होंने एक मंत्र दिया था जगदीश कश्यप में, और बोले देखे संगरक्षिता, तुम प्रामाणिक हो, तुम्हें मैं एक मंत्र देता हूं। वो मंत्र है कि बुद्ध धम्म के भलाई के लिए कार्य कर। ये न मंत्र दिया उनको, क्या क्या, बुद्ध धम्म के भलाई के लिए कार्य करो, ये मंत्र दिया। और ये मत भूलना, जैसे बुद्ध ने जाते जाते हमें कहा था, भिक्षु को कहा था कि अपमादेन संपादेत। बुद्ध ने क्या कहा था? अपमादेन। जब भी बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ उस समय उन्होंने ये कहा, लेकिन उसके पहले भी वो शब्द कहते थे कि अपमादेन संपादित, अर्थात जो वो आनंदमया धम्मोत विनयोत देशितो पयतो सो यो मम चयन सत्ता। तो हे आनंद, मैं जाने के बाद तेरा शास्त्र, तेरा धम्म होगा, ये जो धम्म बताया वो धम्म होगा, विनय होगा, और प्रज्ञा के साथ लोगों को ये समझ कर देश न देना, क्योंकि ये धम्म ही तुम्हारा शास्त्र है। ये आखिरी के शब्द बुद्ध ने कहे थे। और अपमादेन संपादित, अर्थात होश पूर्वक संपादन करो। क्या कहते हैं अपमादेन में? होश पूर्वक, सावधान होकर, अर्थात स्मृति पूर्वक, और संपादन करो माने संग्रह करो, यानी उनका तुम कोई भी गलत, उसका गलत ये मत करो, किसी प्रचार मत करो। तो इसी प्रकार जगदीश कश्यप ने उनको कहा था कि बुद्ध धम्म के भलाई के लिए ही तुम कार्य करो, अर्थात दूसरा कार्य मत करो। इसका अर्थ ये है कि राजनीति कुछ भी हो इसका नहीं करो ना, और यही उनका मंत्र। और बाबा साहब के जो जिम्मेदारी दी थी कि धम्म सेवक बहुत कुछ करना है, ये टारगेट उनका पूर्ण नहीं हो रहा था। इसीलिए उन्होंने कोशिश किया भी 64 वर्ष, 64 तक, 1964 तक, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। फिर उनको यूके जाना पड़ा वापस, और फिर वहां जाकर उन्होंने एक ऐसा संघ स्थापित किया। फिर धीरे धीरे आपको मालूम है संघ स्थापित कहाँ से शुरू हुआ, कैसा, 12 लोगों से शुरू की, फिर 5 लोग, जैसे करते करते पूरे विश्व में आज ये संघ की स्थापना जो हुई है, इतना बढ़ गया संघ। मात्र वो एक गैरेज में शुरुआत की, और फिर वहां से फिर भारत में लोक मित्र को भेजा। लोक मित्र को इसलिए भेजा क्योंकि संरक्षित जानते थे इसलिए कि भारत में उमंग है, भारत में ये हो सकता है, तो उनको देखने के नाम से भेजा था, जाओ वहां सीखो कुछ।
सीखने के लिए मैंने कुछ त्राटक विद्या जो कोई तो बोलते थे ना सीखने के लिए, वो एक बहाना था। लेकिन उनको सही मायने से यहाँ देखकर फिर वो बुद्ध गया देखा, वहां से वो सुअर चढ़ते थे वहाँ, और कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। जहाँ बुद्ध का ज्ञान प्राप्त, वहाँ सुअर चढ़ रहे थे वहाँ। ऐसे देखकर उनको कैसा लगा, फिर लोकमित्र में यहाँ प्रतिज्ञा की गई थी मैं अब भारत में ही रहूंगा। और फिर उन्होंने कार्य किया। तो कार्य करने के पीछे संरक्षित भी जानते थे, क्योंकि चक्षुमान थे वो भी, ऐसा नहीं है कि करना है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं धर्मचर्य की परंपरा सारे भारत में इतना पैमाने में कि सारे विश्व से ज्यादा भारत में प्रचार हो रहा, धर्मचारी हो रहे, धर्मचारिणी हो रहे। और सारे विश्व में आज जो देखते हैं हम, तो ये पूज्य भंते उर्गेन संरक्षित के कारण हुआ। लेकिन बाबा बुद्ध उनको यह लगा कि भारत के लोग मुझे यहाँ मदद नहीं कर रहे, तो इसलिए उनको जाना पड़ा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी। आपने बताया है कि वो बहुत कुछ सीखना चाहते थे और उसी के आधार पर ही नया संघ बनाना चाहते थे, और किन परिस्थितियों में उन्होंने संघ बनाया है। बहुत अच्छा जवाब दिया है। एक मुझे बात याद आती है, ऐसा कहते हैं कि कुएं को जितना गहरा खोदोगे उतना ही पानी मीठा निकलेगा। और भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि बाहु सच्चम च सिपंच बिनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या बाचा ये तंग मंगल मुक्तम। यानी कि उत्तम, सिखाने से बहुत पहले पहले सीखना चाहिए। और बाबा साहब भी कहते हैं, हमारे बोधिसत्व जो करुणा के बोधिसत्व, उनको कहा जाता है कि स्वयं को सुधारे बिना, बंते जी ने ये लिखा है, ये स्वयं को सुधारे बिना आप औरों को क्या सिखाएंगे। और ये जो मंत्र है, बंते जी ने अच्छी तरह से समझा और उसकी बाद में ही उन्होंने शिक्षा देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक और प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न नागरत्न जी, मैं थकने वाला नहीं पूछते पूछते। मैं भी बताने वाला हूं, मैं भी थकने वाला नहीं धन्यवाद। तो अगला मेरा प्रश्न ये है कि आम पब्लिक में ये संभ्रम रहता है कि इन्होंने अपना समानांतर संघ बना लिया, क्या ये बुद्ध की शिक्षाओं का ही प्रचार प्रसार करते हैं या अपनी अलग भाषाओं का, अपनी अलग शिक्षाओं का समानांतर प्रचार प्रसार करते हैं? ये संबंध कैसा बराबर, है ब्रह्मचारी बराबर, बराबर, नागरत्न बहुत जी? बहुत बहुत सुंदर। और बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसा है, भारत में ऐसा हो रहा है और बहुत हुआ। और ऐसा लगता है कि ये संघ की क्यों स्थापना की है उन्होंने, क्या है ना। और ये जो भारत में बुद्ध का जब संघ भी है, बुद्ध ने संघ दिया संगम शरणं गच्छामि, तो इसको क्या जरूरत थी। तो निश्चित ही आपने ये सवाल किया है। लेकिन बाबा साहब जब दीक्षा दी और बौद्ध की दीक्षा दी, बाबा साहब ने बौद्ध की दीक्षा दी, और बहुत सारे लोगों को लगा कि पहले बाबा साहब ने दीक्षा ली, पूज्य उबाकिन चंद्रमिनी से दीक्षा ली, और उसके बाद लाखों अनुयायी को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और उनके बाद में उन्होंने कहा था कि मैं आपकी छोटी मोटी किताबें छाप कर आपकी छोटी मोटी शंका कुशंकाएं मैं दूर करूंगा। और निश्चित ही बाबा साहब को मैंने कहा कि बाबा साहब नहीं रह पाए और चले गए, जल्दी ही चले गए। तो वो कुछ शंका कुशंका दूर नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने उनके किताबें लिखकर, तो उन्होंने साहित्य बहुत लिख कर किया था। और साहित्य जो है, उनका लिखन चालू था, खाली छपना बाकी था। बहुत कुछ छपाई हमें जो हमारे सामने जो आती है, तो जो उनके प्रिंटेड जो थे वो गायब हुए हैं। वो जो बाबा साहब में, हाँ, ये जो सारे जो, तो उसके बाद में उनके सारे के सारे बहुत सारे लिखान वो प्रिंट नहीं हो पाए, और पूरा किताब के नाम से नहीं आए। नहीं तो बाबा साहब ने बहुत सारा कुछ लिख के रखा था। जैसे उदाहरण के लिए वंदना की किताब लिखी थी बाबा साहब ने, आपने देखा होगा। बुद्ध वंदना का, उसमें धम्म वंदना, संघ वंदना, महामंगल सूत्र, करणीय सूत्र आदि उनमें था। और ऐसी किताबें प्रिंट नहीं हो पाई, क्योंकि क्या है कि वो जो साहित्य था दूसरे के हाथ में आ गया, और उनको लगा कि, किसी को क्या लगा किधर गया, गायब किया किसने, अभी उसके ऊपर अगर वो होता तो, नहीं तो बाबा साहब ने सब कुछ करके रखा था। जो भी हो, फिर दूसरी बात, संघ, बाबा साहब ने उपासक की दीक्षा दी, और क्या कहा वहां, पहले ये नहीं था। ये ध्यान से, गंभीरता से ध्यान में रखना। बात बहुत गंभीर है ये, क्योंकि लोग यहाँ थोड़ा
गलती करते, और खास करके क्यों होता है ये भी बता रहा हूँ। बाबा साहब ने दीक्षा देने के बाद क्या कहा कि हर एक कोई एक दूसरे को दीक्षा दे सकता है। ये अधिकार पहले किसी को नहीं था। उपासक को अधिकार नहीं था, खाली भिक्षु को अधिकार था। और वो भिक्षु का अधिकार क्या था? खाली भिक्षु को यह अधिकार था, भिक्षु को अधिकार यह था कि वो उपासक उपासक ने उसको दीक्षा भिक्षु से लेना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। अगर कोई उपासक भिक्षु के सानिध्य में नहीं रहता, उनको उपासक उपोषण ग्रहण करने के लिए नहीं मिलता, तो वो उपासक नहीं माना जाता था। ये उन्होंने स्टिक कर दिया था भिक्षुओं ने। क्योंकि उपासक जब तक हमें पूछकर उपोषण शुरू करेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं 4 महीने का, तो 4 वो वर्षावास में शुरू करते। तो एक प्रकार का यहाँ अधिकार था। भिक्षु के बगैर कोई उपासक पत्ता नहीं हिल सकता था। या बौद्ध भी जो है भिक्षु के ऊपर निर्भर थे। भिक्षु दीक्षा देता था, उपासक को दीक्षा देने का अधिकार नहीं था। उपासक या बौद्ध को किसी को भी अधिकार नहीं था। तो बाप साहब ने इसलिए राग का कारण, धम्म नष्ट होने का कारण एक है कि खा उपासक अपना कुछ नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता। भिक्षु और दूरी बन जाती थी उपासक और भिक्षु की। और इसलिए बाबा साहब ने अपन दीक्षा लेकर, फिर बाबा साहब ने स्वयं दीक्षा देकर ये कहा कि दरे काने दरे काला दीक्षा देने का अधिकार मैं देता हूं। अर्थात हर एक आदमी को मैं दीक्षा देने का अधिकार देता हूं। लेकिन ये भी बोला कि जो पंचशील का आचरण करेगा वो पंचशील की दीक्षा देगा, जो दशशील का आचरण करेगा वो दशशील की दीक्षा देगा। और इसलिए पंचशील का जो आचरण करता है वो उसको अधिकार है दीक्षा देने का, दूसरों किसी को भी बौद्ध बनाने का। और जो 10 शील का उपासक होता है वो अगर 10 शील का सही में पालन करता है तो 10 शील की दीक्षा दूसरों को देता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जो धम्म मित्र बनता है तो उनको दीक्षा देने के लिए धम्मचारी पंचशील की दीक्षा देता है। पंचशील का बौद्ध बनाता है, उसको सहायक बनाता है, बौद्ध बनाता है। और जब उनको लगता है कि मुझे धम्म मित्र बनना है तो उसको पंचशील के साथ साथ उनको 3 कमिटमेंट करना पड़ता है, घोषणा करनी पड़ती है कि मैं बौद्ध हूँ, मैं पंचशील का पालन करूंगा या करूंगी, और मैं किसी भी अन्य धर्म में या संप्रदाय में अब मैं मेरा हिस्सा नहीं दूंगा, मेरा समय बर्बाद नहीं करूंगा, सारी शक्ति मैं इसी संघ में लगाऊंगा। इस प्रकार की 3 घोषणा के बाद में हम उसको धम्म मित्र, इस प्रकार उस समय भी ऐसा था। लेकिन क्या है, लोग इसमें नहीं समझ सके। तो बौद्ध बनने के लिए तो भंते संघ रक्षित को लगा कि बाबा साहब को एक उपासक ऐसा चाहिए था, धम्म सेवक ऐसा चाहिए था जिसके लिए धम्म का प्रचार प्रसार बड़े जोर से हो। इसीलिए बाबा साहब ने धम्म सेवक की कल्पना की थी, फुल टाइमर की। फुल टाइमर मतलब भिक्षु है, लेकिन अंशकालीन जिसको कहते हैं हाफ टाइमर, मतलब अपना प्रपंच चलाकर, अपना घर परिवार चलाकर, अपना सारा घर परिवार संसार चलाकर अपना समय बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए देना, ये नहीं हो पा रहा था। और इसीलिए भंते जी ने ये बाबा साहब की सोच है वो दब ना जाए। क्योंकि बाबा साहब गए और जाने के बाद फिर लोग को अभी तो देखे ना, बौद्ध बौद्ध कहते हैं अभी लोग, पूरे बौद्ध नहीं है, ना पंचशील का पालन करते, ना बौद्ध के जो 22 प्रतिज्ञा में जो 7 प्रतिज्ञा दीजिए, पहली 8 प्रतिज्ञा, इसका ही पालन नहीं करते, ये नहीं करते। तो बाबा साहब जाने के बाद ये सारा ढकोसला होने लगा था। सारा बौद्ध माने एक जो पहले जो पुराने कर्मकांड थे, पुराने जो जो भी कुछ थे, वो आज भी लोग कर रहे। और उस समय बाबा साहब जाने के बाद धीरे 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 जो इन लोगों ने सामने के दरवाजे से सारी देवी देवता सब बाहर कर दी थी, तो अभी पीछे के दरवाजे से आ रही है सब। क्यों? तो क्योंकि बाबा साहब चले गए और उसके बाद में सब समझने लगे। तो ये समझकर पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता को लगा कि ये बौद्ध नहीं, अब अबौद्ध ही है। ये जैसे हिंदू थे, हिंदू धर्म को ही अपना रहे हैं, क्योंकि जो पीछे के दरवाजे से फिर वही देवी देवता आ रही है। तो ये जब नजारा देखा और बाबा साहब का धम्म सेवक का सपना सारा चकनाचूर हो रहा था, तो पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता को लगा कि अपने को बौद्ध ऐसा बनना चाहिए, 100% बौद्ध बनना चाहिए। धम्म समझ कर उनको पहले तो
कर्मकांड से दूर करना चाहिए। तो उन्होंने पहले कर्मकांड अधर्म जिसको कहा है उससे दूर करने के लिए तो ऐसे किसी संघ की आवश्यकता ही है, और इसलिए उपासक संघ ही पहले निर्माण किया था। उपासक संघ गई वो कल चल के धर्मचारी बन गया। तो उन्होंने वो बेस रखा था कि सबसे पहले शरण गमन। क्या कहा था? शरण गमन। पहला बेस रखा था शरण गमन करना। दुय्यम तुम्हारा लाइफ स्टाइल। प्रथम क्या रखा? शरण गमन। और शरण गमन मैंने बुद्ध धम्म संघ नत्थी में शरणंगयम, ये स्टाइल रख के फिर पंचशील का आचरण करना है। तो इससे धीरे धीरे वो आदमी सम्यक दृष्टि की तरफ जाते जाते धीरे धीरे वो कम से कम इस जीवन में सोतापत्ति फल प्राप्ति तक जा सकता है। एक बौद्ध 100% बौद्ध बन सकता है, जो कि 1% भी नहीं है, आधा परसेंट भी नहीं है। उनको बनाने के लिए उन्होंने ये संघ की स्थापना की। और इसमें अच्छा उनको ये मिलने लगा, क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन मिलने लगा। और उनको अच्छे 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 धम्म चारी बन रहे, धम्म मित्र बन रहे, धम्म सहायक बन रहे, जो आचरण करना और जो बुद्ध धम्म संघ को समर्पित होने के लिए कर्म कांड से दूर धीरे धीरे हो रहे हैं। और यह संघ इसलिए निर्माण किया उन्होंने कि ये कम से कम बौद्ध क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार क्या है, ये समझ सके, अध्ययन कर सके। तो इसे चार बातें उन्होंने ध्यान में रखा। बौद्ध उनको विरासत कही है भंते जी की। पहली भंते जी की विरासत कहते हैं कि धम्म की शिक्षा लेना जरूरी है। अगर कोई बौद्ध है, अगर कोई उपासक है, अगर कोई भी भिक्षु भी है, तो उनको सबसे पहले धम्म की शिक्षा लेना जरूरी है। अर्थात धम्म सुनना जरूरी है। जब तक धम्म सुनेंगे नहीं तो उनकी श्रद्धा धम्म पर नहीं आएगी, बुद्ध पर नहीं आएगी। तो पहली शिक्षा धम्म की शिक्षा, यह पहला पॉइंट, यह पहली विरासत दी है भंते जी ने। और ये विरासत हमें बौद्ध अगर है तो धम्म का अध्ययन करना ही पड़ेगा, धम्म सुनना ही पड़ेगा। चाहे धम्म शिविर में, धम्म वर्ग में, धम्म किताबों में, चर्चा में, कहीं ना कभी सुनना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या है कि उस चिंतन करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं, तो संघ रक्षित कहते हैं उसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। और जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, धम्म सुना और जैसे हुआ कि दीक्षा ली और भूल गए, ऐसा नहीं, तो उसके चिंतन नहीं करेंगे। तो चिंतन माने चिंतन में आपको ध्यान करना अनिवार्य है, तभी जागृति आएगी। अर्थात धम्म शिक्षा के बाद में आपको चिंतन करना है, और चिंतन करने के बाद धम्म अभ्यास, जिसको कहते हैं दूसरी शिक्षा। भंते जी ने दूसरी विरासत दी है धम्म आचरण अभ्यास। आचरण है, आचरण करना है। और ये दो बड़े महत्वपूर्ण, ऐसे चार बातें विरासत में दी, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण बातें कौन सी? धम्मो शिक्षा पहले सुनना है, हाँ, और चिंतन करना है। और दूसरा है आचरण। आचरण मैंने अभ्यास, प्रैक्टिस, धम्म की प्रैक्टिस करना है। अगर धम्म की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब? तो इसीलिए ये विरासत भी है। और इसी कारण ये आगे अगर हम धम्म सुनते हैं, आचरण करते हैं, तो निश्चित ही हम धम्म का प्रचारक बन सकते हैं। तीसरी बात है विरासत में कि आपको मार्गदर्शक बनना है। मार्गदर्शक बनना है अर्थात आपको क्या करना है? लोगों तक पहुंचाना है। आपका फायदा हुआ, आप लोगों को भी धर्म पहुंचाना। जब आप जब प्रामाणिक होंगे, तो आप बांटोगे, प्रामाणिकता ही बांटोगे ना। अगर आपको ये जब समझ में आएगा तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़े तो आप लोगों को भी और प्रेरित करेंगे। इस प्रकार ये जो संघ स्थापित करने का उनको ये लगा कि संघ से ही विकास हो सकता है। और बाबा साहब ने उपासक संघ, चार प्रकार का संघ जो पहले बुद्ध के समय, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, यही उपासक संघ थोड़ा पीछे पड़ गया था, मतलब पीछे जा रहा था। भिक्षु संघ भी पीछे जा रहा था। इनको थोड़ा चालना देने के लिए बाबा साहब ने उपासक संघ अर्थात बौद्ध की दीक्षा देने के लिए कहा है। दरेका ने दरेकाला मतलब एक दूसरे को दीक्षा दे सकता है। ये मेन उद्देश्य सामने रखकर संघ रक्षिता ने धम्मचारी की परंपरा शुरू की। धम्मचारी अर्थात वो धम्म उपासक है, और यही प्रचार प्रसार कर सकता है, और भिक्षु के साथ में भी मिलजुल कर कार्य कर सकता है, क्योंकि यही उनकी मंशा थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का ही प्रचार प्रसार और बाबा साहब का जो विजन है प्रज्ञाशील करुणा के आधार पर ही भक्ति संघ रचित जी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। बहुत सारे सवालों का जवाब आपने दिया है।
मैं उनको नहीं दोहराऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पुनः पुनः आपको नीले पुष्पों से, जो नीली क्रांति है भंते जी की, उससे आपका पुनः पुनः स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आगे धन्यवाद फिर धन्यवाद। मौका हम आपसे लेना चाहेंगे, आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। प्रचार प्रसार के हित के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारा कार्यक्रम भंते संगरच जी के जो 100वां जन्मदिन है ना, कि जो है शताब्दी जो जन्मदिन है, उस पर समर्पित करना चाहता हूं मैं। दिल्ली केंद्र की तरफ से ये प्रस्तुति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।